साथियों नमस्कार। देश की जनता ने कमाल का मैंडेट दिया है। कई वर्षों के बाद पूरे देश की जनता ने ये संदेश देने का काम किया है कि वो तानाशाही के खिलाफ खड़े हैं, कि वो अग्निवीर योजना जो थोपी गई थी उसका साथ नहीं देने वाले हैं। इस देश के युवाओं ने अग्निवीर के खिलाफ अपना वोट दिया। जिस तरीके से फौज में राजनीति घुसाने का काम किया गया और अग्निवीर योजना को ला करके 4 साल के भीतर उसे अपने घर भेजने का जो फरमान जारी किया गया, जो निर्णय लिया गया, उसके खिलाफ देश का यूथ खड़ा हो गया। देश का यूथ खड़ा हो गया कि 30 लाख नौकरियों के ऊपर जिस तरीके से कुंडली मार करके उन नौकरियों को भरने का काम नहीं किया गया। देश का युवा जिस तरीके से मेहनत कर रहा था, तैयारी कर रहा था इस उम्मीद के तहत कि उनको खाली पड़ी वैकेंसीज में उनको देने का काम किया जाएगा या उनको नौकरी मिलेगी। इस देश की जनता ने मैंडेट दिया है कि जिस तरीके से सरकारी उपक्रमों को अपने मित्रों के हाथों बेचने का काम किया गया, सरकारी संपत्ति को लुटाने का काम किया गया, पिछले 10 साल में जो काम हुआ है उसका समर्थन देश की जनता ने नहीं किया, उसको सिरे से नकार दिया। देश की जनता ने मैंडेट दिया जिस प्रकार किसानों के ऊपर अत्याचार करने का काम किया गया, देश की जनता ने उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। प्रचार तो ये किया गया था कि अब की बार 400 पार, और इसका प्रचार केवल एक व्यक्ति या एक पार्टी ने नहीं किया है। इसका प्रचार पूरी की पूरी गोदी मीडिया ने पिछले कई महीनों से किया। लोगों का माइंड वॉश करने की कोशिश की गई। उसी का परिणाम ये रहा कि ये 240 तक ही पहुंच पाए हैं। कहाँ तो सभी सर्वे ये दिखाते थे कि अब की बार 400 पार के साथ साथ कोई दिखा रहा था कि 410, कोई 415, कोई 415 से भी ज़्यादा, कोई 390, यानी 390 के आसपास और 400 के आसपास सभी जितने भी एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे थे, उससे पहले जो माहौल तैयार करने का काम किया गया वो इसी के इर्द गिर्द घूम रहा था। और केवल ये सर्वे नहीं किया गया, ये बाकायदा प्लानिंग की गई थी कि लोगों का माइंड वॉश कैसे किया जाए। सभी एजेंसीज के थ्रू या जितने भी तथाकथित एक्सपर्ट टीवी के सामने ला करके बिठाने का काम किया जाता था, वो लोगों को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार का गेम प्लान कर रहे थे। और उसका परिणाम ये हुआ कि इतनी सीटें जो इनको आई हैं 240, वो अगर ये माहौल तैयार ना किया जाता, गोदी मीडिया इस तरीके से बकबक ना करती, इस तरीके से बकवासबाजी ना करती, इस तरीके से माहौल तैयार करने का काम ना करती, तो ये मेरा दावा है कि इनकी सीट बहुत कम आती। और हमने चुनाव से पहले ही इसका आकलन किया था कि जो ये कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, इनकी 400 पार तो छोड़ दीजिए, 200 के आसपास, 200 या सवा 200 के आसपास इनका दम निकल जाएगा। 10 साल प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होकर के विश्व गुरु बनने का तगमा हासिल करके तथाकथित नेता इस तरीके से रसातल में पहुंचाने का काम देश की जनता ने कर दिया कि वो अब पानी नहीं मांग रहे हैं। अब वो एक तरीके से ये कह रहे हैं कि हमारी बहुत भारी जीत है। ये जीत नहीं है, ये जीत कर भी हार गए हैं। नरेंद्र मोदी जीत कर भी हार गए हैं। देश का प्रधानमंत्री अगर 1 राउंड में और 2 राउंड में भी अगर पीछे चलता है तो इसे किसी भी सूरत में जीत करार नहीं दिया जा सकता। कहाँ तो ये कह रहे थे कि विपक्ष जितनी इनकी पहली सीटें हैं उनको भी ये छू नहीं पाएंगे। 400 पार एक तरफा प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी सत्ता को संभालने का काम करेंगे और 2047 तक का टारगेट इन्होंने फिक्स कर दिया था। इन्होंने माहौल तैयार करने की पूरी कोशिश की कि इस देश की जनता मूर्ख है, वो केवल इनकी भावनाओं में बहने का काम करेगी। केवल हिंदुओं के नाम पर, केवल मुसलमानों के नाम पर, केवल मंदिर के नाम पर इनकी राजनीति इसी इर्द गिर्द घूमती रही। इन्होंने कभी किसी रैली में ये नहीं कहा कि हमने 10 साल में इतनी योजनाओं को लाने का काम किया, इतनी यूनिवर्सिटीज़, इतने हॉस्पिटल्स बनाने का काम किया,
इन्होंने कभी किसी रैली में इस प्रकार के दावे नहीं किए कि हमने 10 साल में इस देश को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने का काम किया और हमने हमारी काबिलियत से इस देश की जनता खुश हो गई है। महंगाई जो त्रस्त थी, जिस तरीके से महंगाई ने आम जनमानस का जीना दुश्वार कर दिया था, हमने महंगाई को कम करने का काम किया, तेल के दाम कम करने का काम किया, रसोई गैस के दाम कम करने का काम किया, हमने रोजगार देने का काम किया। 2 करोड़ ना सही, अगर आप 10 लाख प्रति वर्ष भी रोजगार देने का काम करते तो ये देश की जनता आपको सिर आंखों पर बिठाती। लेकिन जो तुगलकी फरमान एक तरीके से देने के आदी हो गए हैं, उनको ये मुगालता था कि वो जो कहेंगे देश की जनता उसे अक्षरशः मानने का काम करेगी। अब ये गठबंधन के नेताओं की तस्वीर दिखाने का काम करते हैं कि गठबंधन के सभी नेताओं ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है। हम जानना चाहते हैं कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान नितिन गडकरी जी कहाँ पर हैं? क्या वो इस तस्वीर में नहीं होने चाहिए थे? जो तस्वीर दिखाई जा रही है, क्या नितिन गडकरी जी उस तस्वीर में नहीं होने चाहिए थे? आरएसएस का जहां तक रोल है, इन्होंने पहले ही जेपी नड्डा के मुख से ये कहलवाने की कोशिश की कि आरएसएस का अब कोई विशेष रोल नहीं रहा। आरएसएस का विशेष रोल रहेगा या नहीं रहेगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मैंडेट से ये साफ हो गया कि लोकतंत्र के ऊपर जो बादल मंडरा रहे थे, अब लोकतंत्र की सुरक्षा इस देश की जनता ने करने का काम किया। इस देश की जनता ने सरकारी संपत्तियों को बचाने का काम किया। इस देश की जनता ने जिस प्रकार नौकरियों के ऊपर कुंडली मार करके बैठे हुए थे, युवाओं को नौकरी देने का काम नहीं कर रहे थे, अब उसका रास्ता निश्चित तौर पर साफ होगा। युवाओं को नौकरी मिलने का काम होगा, ये मेरी गारंटी है। चाहे यूपी, चाहे इंडिया गठबंधन की सरकार बने या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बने, अब ये चाहकर भी नौकरियों के ऊपर कुंडली मार करके बैठ नहीं पाएंगे। इसके साथ साथ जो ईडी का बेजा इस्तेमाल किया गया पिछले 10 साल के अंदर, अब वो बेजा इस्तेमाल नहीं होगा। इनके जो गठबंधन के नेता हैं, उनकी मांग अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। नरेंद्र मोदी की ऐसी काबिलियत नहीं है कि उन्होंने कभी गठबंधन की सरकार चलाई हो। उन्होंने एक छत्र राज किया जब वो सीएम थे गुजरात के, तब भी, और पिछले 10 साल जो भारत पर शासन किया तब भी उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। लेकिन अब छोटे छोटे दलों के आगे घुटने टेकने पर मजबूर होना होगा। चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, अगर वो गृह मंत्रालय लेते हैं, वित्त मंत्रालय लेते हैं, वो स्पीकर का पद लेते हैं, वो रक्षा मंत्रालय का पद लेते हैं, विदेश मंत्रालय का पद लेते हैं, और मेन पोर्टफोलियो अगर वो ले लेते हैं, तब आपके पास क्या बचेगा? ईडी सीबीआई उनके हाथ में चली जाएगी और वो चाहेंगे तो आपके साथ सत्ता में रहकर भी वो काम कर जाएंगे जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब वक्त आ गया, जिस तरीके से कह रहे थे कि हम 50 साल नहीं जा सकते, अरे आप तो 10 साल भी अच्छे से नहीं निकाल पाए हैं। ये तो केवल माहौल पूरे देश में तैयार किया गया था, और ये माहौल तैयार करने में इस देश की गोदी मीडिया का भरपूर 100% योगदान रहा है। गोदी मीडिया ने इस देश को वो तस्वीर पेश नहीं की जो जनता को तस्वीर मिलनी चाहिए थी। जो रिपोर्ट जनता को मिलनी चाहिए थी, वो रिपोर्ट जनता के सामने नहीं आ पाई। यही कारण है कि ये इतना हो हल्ला करने के बाद केवल 240 तक ही पहुंच पाए हैं। हम जितने भी साथी हैं, जितने भी पूरे देश के अंदर सांसद चुने गए हैं, हम उनको बधाई देते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं। नवनिर्माण पार्टी उम्मीद करती है कि इस देश के हित में फैसले लिए जाएंगे, लोकतंत्र की मजबूती के लिए फैसले लिए जाएंगे, युवाओं को रोजगार देने के फैसले लिए जाएंगे, किसानों के उनके हक दिलाने के फैसले लिए जाएंगे, और सबसे बड़ी बात
माताओं और बहनों की इज्जत सुरक्षित और उनके सम्मान के फैसले लिए जाएंगे। शिक्षा को आगे बढ़ाने के फैसले लिए जाएंगे। स्वास्थ्य, सभी के स्वास्थ्य अच्छे हों और स्वास्थ्य सुविधाएं देने के फैसले लिए जाएंगे। रेलवे को आगे बढ़ाने के फैसले लिए जाएंगे और सरकारी संपत्ति को बचाने के फैसले लिए जाएंगे। सरकारी उपक्रम लगाने के फैसले लिए जाएंगे। नवनिर्माण पार्टी आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।